मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत करें। आपके सारे सवालों के जवाब आपके भीतर हैं और आपके आसपास ही हैं। मत भटको, क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है। बहुत भटक चुके हो तुम। जिस पथ पर तुम चलना चाहते हो, यह अलग अलग अनुभवों का विषय है। ध्यान साधना तब कहने को जितना सरल है, उस पर कायम रहना उतना ही कठिन है। मेरे बच्चे, अगर आप अपने पूर्व जन्म में ध्यान साधना करते थे, तो ये स्वाभाविक ही है कि आप इस जन्म में भी उसकी तरफ आकर्षित हो और इसे करें। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने मिनट तक ध्यान कर पाते हो। प्रश्न ये है कि तुम उसे कितना लीन होकर कर पाते हो, कर रहे हो, और तुम स्वयं को कितना संतुलित और आनंदित पाते हो। मेरे बच्चे, व्यर्थ के विचारों पर नहीं, स्वयं की सांसों पर ध्यान दो कि जब तुम ध्यान करते हो, केवल अपनी सांसों को देखो। ये आपको आरंभ में तेज चलती महसूस होगी, किंतु जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे इसकी गति धीरे धीरे आपको पहले से कम और शांत महसूस होगी। डरो मत, ये इस बात का संकेत है कि अब आपका मन, आपका तन, आपकी आत्मा एवं आपका मस्तिष्क संतुलित होता जाएगा। व्यर्थ की हलचल आपको परेशान नहीं करेगी। आपके व्यर्थ के विचार आपको विचलित नहीं करेंगे मेरे बच्चे, और आप बाहर भी सहज और भीतर भी सहज महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, ये स्वयं को पाने की खोज है। जो अब तक कोई इस दुनिया के पीछे भाग रहा था, उसे इस पद पर पूरा ब्रह्मांड प्राप्त होने वाला है। किंतु मेरे बच्चे, साधक का मन बार बार भटकता है। इस दुनिया के उपकर्मों में मोह, स्वार्थ, भय, ईर्ष्या, क्रोध आदि उसे बार बार अपनी तरफ खींचते हैं, भ्रम में डालते हैं, जिसे मनुष्य अपना सच मानकर पूरा जीवन भागता रहता है। वो उसे क्षण भर की खुशी देकर लुप्त हो जाते हैं। फिर मनुष्य को केवल दुख प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, क्या आपको ज्ञात है, प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति लेकर आता है। अगर मेरे बच्चे, अगर आपको ब्रह्मांड द्वारा चुना गया है आत्मिक और आध्यात्मिक पथ के लिए, तो आपको ये अनुभव जीवन भर होते रहेंगे। आप साधक की यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे बच्चे, अध्यात्म की पराकाष्ठा तक आपकी यात्रा चलती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे बीच का होता है। दिव्य आत्माएं इस धरती पर भ्रमण करने आती हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, विश्वास और श्रद्धा से सिद्ध हो जाते हैं। आप जो भी भगवान का नाम लेते हैं, ये आप अपनी राशि अनुसार अपने इष्ट को जानते हैं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। उनका नाम लेने से वो सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान करते समय अपने समक्ष दीपक जलाएं या मोमबत्ती, धूप आदि जलाएं, अपनी ऊर्जा और ऑरा को पवित्र करने के लिए। फिर ध्यान और मंत्र जाप करें। आपके जिस भी भगवान पर मानता है, उनका नाम स्मरण करें। मेरे बच्चे, अगर दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, आप उनका ध्यान अपनी तरफ लाने में सफल हो गए, तो तैयार हो जाएं अद्भुत अनुभव के लिए, अद्भुत जीवन यात्रा के लिए। मेरे बच्चे, साधना का महत्व बहुत गूढ़ है, गुप्त है, इसलिए कोई अनुभवी गुरु ही शरण में रहकर ही आरंभ करें। वैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपके समर्थ अनुसार है। मेरे बच्चे, जय माँ काली।